अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टेंथ फिज़िक्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लाइंस लगाते हैं, जो कि एरो भी यूज़ होगा। एक चार्ज, उसके गिर्द हम लाइंस लगा देंगे जहाँ पे एरो हेड भी होगा, एरोस। तो वो जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होंगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रा की जाएंगी, वो रिप्रेजेंट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, उन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। तो इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की जानिब निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर, यानी इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। यानी अब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके गिर्द फील्ड है पूरी, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था पढ़ा हमने, वो रीजन, वो इलाका जहाँ पे कोई और चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे इस चार्ज की वजह से, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्यू चार्ज मैंने लिया, एक मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका काम जस्ट टेस्ट के लिए यूज होना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे लेके आया, पॉजिटिव है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये नेगेटिव क्यू चार्ज। देखा गया ये नेगेटिव क्यू चार्ज ने इस पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इनवर्ड। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनवर्ड। क्यों, ये नेगेटिव क्यू चार्ज ने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इसकी तरफ। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इस नेगेटिव क्यू चार्ज की फील्ड के अंदर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके गया, इस नेगेटिव क्यू चार्ज ने उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इनवर्ड, अपनी तरफ। अगर अपनी तरफ किया तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इसका मतलब यूं, इनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी। ये देख लिया गया यहाँ से कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी, अंदर की जानिब होगी, जिस तरह ये हम देख रहे हैं कि इनवर्ड है। वो किस तरह कि मैं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके गया, इसने उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ इनवर्ड। तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, फील्ड लाइंस होंगी, उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी नेगेटिव के लिए। अब पॉजिटिव चार्ज देखते हैं कि पॉजिटिव के लिए क्या होता। एक मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, पॉजिटिव क्यू, जिस तरह ये नेगेटिव क्यू लिया, ये रहा। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आया, ये रहा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज ने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज ने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाई, बट फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, जो कि बैरूनी तरफ होगी, बाहर की जानिब, आउटवर्ड, इस तरफ, यूं बाहर की तरफ। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे
बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड। इसका मतलब जो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए, वो आउटवर्ड होंगी, बाहर की जानिब। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं खुद से लेट की हुई, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया है माइकल फ्राडे ने। इसी तरह हमने देखा कि नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इनकी डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए इनवर्ड है अंदर की तरफ, और पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए आउटवर्ड है बाहर की तरफ, जिस तरह हमने देखा। और बात भी कर ली कि क्यों इसके लिए अंदर की तरफ है नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए और पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए बाहर की तरफ, ये हम बात कर चुके हैं। अब जब मेरे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, उनको एक दूसरे के करीब किया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगी, ये देखते हैं। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये नेगेटिव क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो अपोजिट हैं। जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान कैसी बनेगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव के लिए बात की आउटवर्ड हैं, नेगेटिव के लिए बात की इनवर्ड हैं। नेगेटिव में जो होंगी इनवर्ड होंगी, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, यानी यू बनेगा इनके दरमियान। ये पॉजिटिव से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव में एंटर हो रही, ये बना दी। ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो रही हैं। क्यों, हम पहले बात कर चुके हैं कि वजह क्या है, वो वहाँ पे इस केस में भी बात की, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब लेके आए, इस केस पे भी कि नेगेटिव के लिए इनवर्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। यही काम ये होगा कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए इनवर्ड अंदर की तरफ। यूँ इस तरफ भी होंगी, हर तरफ ही होती हैं, यूँ भी, इस तरफ भी, और ये यूँ बनाती जाएंगी। इसके लिए भी बाहर की तरफ भी, इधर भी होंगी, क्योंकि इनके लिए इनवर्ड है, ये इनवर्ड ही रहनी है। नेगेटिव के लिए ये इनवर्ड, यूँ इनवर्ड, इसके लिए आउटवर्ड, पॉजिटिव के लिए ये। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। दीज लाइंस कैन नेवर, बल्कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है अपनी अपनी है, ख़ास है डायरेक्शन। जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो किस तरह देखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ने ही तो रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो हमने उसके ऊपर टेजेंट ड्रा कर लेना। जो टेजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, तो उसके दरमियान ये पैटर्न बनेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब कैसा बनेगा, उसके लिए भी हम ड्रा करते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये तो था कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब कैसा बनेगा, यही पॉजिटिव क्यू और ये भी पॉजिटिव क्यू, तब इनके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी। जब पॉजिटिव है दोनों एक दूसरे को सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कभी भी नहीं करेंगे। ये तो इस तरफ हो गई, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड ही होता है, यूँ बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके लिए भी यूँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अब, यानी अब दोनों जब पॉजिटिव क्यू चार्ज थे तो देखा गया इनके दरमियान एक रीजन बन रहा है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चूंकि सेम चार्जेस हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला रीजन आ गया। यहाँ पे कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इधर है इर्द गिर्द। इसी तरह नेगेटिव क्यू चार्ज जब होगा उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव क्यू और दूसरे वाला भी नेगेटिव क्यू, तो इनके लिए भी यही होगा। लेकिन ये है कि नेगेटिव चार्ज के लिए
इनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, तो ये इनवर्ड अंदर की तरफ, अंदर की जानिब इनवर्ड, बाकी सारा सेम। जिस तरह दोनों पॉजिटिव चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया, ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। ये इनके लिए डायरेक्शन हमेशा क्या है जी, चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी, यूँ ये इनवर्ड, डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड रहनी, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, पहले ही बताया, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगी। तो ये इनवर्ड है डायरेक्शन। बाकी सारा जिस तरह पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे उन्होंने रिपेल किया था, ये भी दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला रीजन है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नहीं है, ये रीजन है। तो जब एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होगी, नेगेटिव जब एक आइसोलेटेड चार्ज है तो उसके लिए यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो यूँ होगी, पॉजिटिव के लिए ये और नेगेटिव के लिए ये हमने डिटेल से पढ़ लिया अब कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमेशा बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड अंदर की तरफ होंगी। ये यूज़ क्यों होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवा रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है। अब इसकी कुछ खासियतें पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है टेंजेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। यानी कोई अगर एक कर्व है यूं, जिस तरह ये, यहाँ पे हमने देखना है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट ड्रा कर लें। यहाँ पे देखना टेंजेंट ड्रा कर लें, यहाँ पे देखनी डायरेक्शन टेंजेंट। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो टेंजेंट ड्रा कर लेंगे जिस पॉइंट पे देखनी है। वो पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूँ कि क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स पे, तो ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। इस पॉइंट पे देखना टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? या वो लाइन होती है जो कि किसी कर्व को टच करके गुजर जाए, कट ना करे, बस। जिस तरह ये एक कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा? ये लाइन इसको टच करके गुजर गई, इसे टेंजेंट बोलते हैं। वो लाइन जो कि किसी पॉइंट को किसी कर्व के पॉइंट पे टच करके गुजर जाए वो टेंजेंट होती है, कट ना करे, तो ये टेंजेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं उसके ऊपर आपने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो क्या करेंगे? हम उस पर टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। वो टेंजेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट के ऊपर। ये पहला पॉइंट था। आगे, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ गिवन रीजन। अब वो बात कर रहा है कि गिवन रीजन में किसी पॉइंट पे हमने देखना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, तो हम एक यूनिट एरिया जो है वहाँ पे प्लेस कर देंगे। उस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, अगर ज़्यादा गुजरेंगी तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर वो तादाद में कम होंगी तो इसका मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। वो भी यही बात कर रहा, नंबर ऑफ लाइंस। अगर नंबर ऑफ लाइंस जो उस यूनिट एरिया में से ज़्यादा गुजरेंगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस रीजन में। अगर यही लाइंस कम होंगी, उस सरफेस एरिया में से गुजरने वाली लाइंस कम हैं, उनकी तादाद कम है, तो इसका मतलब जब तादाद कम है तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन के अंदर वहाँ पे कम होगी। ज़ाहिर है जितना दूर जाते जाएंगे, अब ये वाला ये दूर जाते जा रहे हैं, जितना दूर जाते जाएंगे, अब एक ये अब यहाँ पे एक यूनिट एरिया रखा, ये वाला, इस यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस गुजरी? 1 2, बस 2 लाइंस गुजरी, 1 2। अब यही यूनिट एरिया में और करीब लेके गया, यही यूनिट एरिया में नहीं चेंज लेके आना, ये। अब इसमें कितनी गुजरी? 1 2 3 4 5। उसी यूनिट एरिया में से जब मैं चार्ज के करीब लेके गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी
5 गुजरी, इधर 2 गुजर रही, इसका मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, यहाँ पे ज़्यादा उनकी तादाद ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज़ किया कि अगर नंबर ऑफ लाइंस जो हैं ज़्यादा होगी तो इसका मतलब स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ लाइंस कम होगी तो स्ट्रेंथ भी कम होगी। ये पॉइंट था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू गैदर एंड वीक व्हेन लाइंस आर फार अपार्ट। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे के पास होंगी, करीब करीब होंगी, इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो स्पेस अपार्ट हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट हैं, उनके दरमियान ज़्यादा फासला है, जब ज़्यादा फासला है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक होगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। जब वो लाइंस जिस तरह अब ये जा रही हैं जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, एक पैटर्न ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। देखा जाए तो यहाँ पे फासला कम है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इन फील्ड लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा है। जब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक होगी एज़ कम्पेयर टू दिस केस। इस केस की निस्बत दूसरे वाले में कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, लेकिन इस केस में चूंकि वो एक दूसरे के करीब करीब है, फासला कम है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर, यानी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पहले भी बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि सबकी जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, ख़ास होगी, भैया कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।